बाजार में रंग में भंग डालने वाली मिलावटी सामानों की भरमार है। क्या मिठाई, क्या ड्राई फ्रूट, क्या तेल, सब में अब मिलावटी जहर लोगों को परोसा जा रहा है। खाद्य विभाग लगातार जगह जगह पर छापेमारी कर मिलावटी सामान जब्त कर रही है, पर सवाल यही है कि आखिर अभी भी बाजार में और कितना मिलावटी सामान बचा हुआ है। क्योंकि देखिए, जब भी त्योहार नजदीक आते हैं मिलावटखोर पूरी तरह से एक्टिव हो जाते हैं और ये घटनाएं लगातार सामने आ रही है। अलग अलग जगह से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां बड़ी तादाद में जो मिलावटी चीज है वो बरामद की जा रही है। फूड विभाग पूरी तरह से एक्शन मोड में नजर आ रहा है। त्योहारों के मद्देनजर बड़ी कार्रवाई की जा रही है, छापेमारी की कार्रवाई हो रही है। देखिए, अलग अलग जगह से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो होली का त्योहार नजदीक है और त्योहारों के मद्देनजर देखिए ये बड़ी कार्रवाई की जा रही है। मिलावटखोरों का आतंक लगातार देखने को मिल रहा है, जहां देखिए बाजारों में मिलावटी सामानों की भरमार इस वक्त नजर आ रही है। और अलग अलग जगह से हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। संदीप, मनीष और मोहित, प्रभात हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मनीष, मैं आप ही के पास आऊंगी। देखिए, मिलावटखोरों का आतंक अब बढ़ता ही जा रहा है क्योंकि होली में बहुत कम दिन बचे हुए हैं। किस तरह की कार्रवाई आप देख पा रहे हैं? फेसबुक पर भेजना। मनीष, आपको आवाज मिल रही है मेरी? जी बिल्कुल, देखिए हम आपको बता दें कि इस समय हम आगरा जिले के देहात क्षेत्र से यहाँ जुड़े हुए हैं। लगातार फूड विभाग छापेमारी कर रहा है। होली का त्योहार साथ ही जो किसान है और सेवन करते हैं, घर घर में मिठाई आवश्यक हो जाता है, की मात्रा आवश्यक होती है। खोआ है, पनीर है, सब चीजों की लोगों को जरूरत पड़ती है। ऐसे में कहीं ना कहीं ये सारी चीजें जो मिलावट की हैं, नकली हैं, ऐसी चीजें होने की आशंका रहती है। तो फूड विभाग देहात क्षेत्र में कार्रवाई कर रहा है। 2 दिन पहले यहाँ पर जो नकली खोआ है राजस्थान से जो सप्लाई हो रही थी, राजस्थान का जो मिलावट माफिया है यूपी में सेंधमारी कर रहा है, लगातार यहाँ पर सप्लाई की जा रही थी। तो खोए पर कार्रवाई हुई थी, 13 कुंटल खोआ जब्त हुआ था। इसके अलावा फूड विभाग की टीम ने देहात में डेरा डाल दिया है। कई दुकानों पर छापेमारी की जा रही है, नमूने लिए गए हैं, सैंपल लिए गए हैं और कई जो मिठाई है, बर्फी है, वो नष्ट कराई जा रही है। तो इससे साबित होता है कि जैसे ही त्योहार नजदीक आता है मिलावटखोर सक्रिय हो जाते हैं और देहात क्षेत्र में जो मिलावटखोर है वो ज्यादा सक्रिय रहते हैं। शहर में इस तरीके का कम देखने को मिलता है, लेकिन देहात क्षेत्र में जो मिलावट माफिया हैं वो अपने जो पैर हैं आसानी से पसार लेते हैं। कई कार्रवाई जो फूड विभाग के द्वारा की गई है, पिछले महीने भी की गई थी। एक नकली दूध की फैक्ट्री का भंडाफोड़ भी किया गया था। लेकिन जिस तरीके से जो माफिया हैं, जो मिलावट माफिया हैं, उन पर बड़ी कार्रवाई करने की आवश्यकता है। कहीं ना कहीं मिलावटी चीजों से लोगों के स्वास्थ्य पर सीधा प्रभाव पड़ता है। जी मयूरी। बिल्कुल, बड़ी संख्या में ये मिलावटखोरी का कार्य हो रहा है। और हापुड़ से मोहित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मोहित, लगातार अलग अलग जिलों में ये कार्रवाई देखने को मिल रही है। किस तरह की कार्रवाई हापुड़ में हो रही है और कितना असर इसका व्यापारियों में देखने को मिल रहा है? आ रहा है, ऐसे में उस मिलावट और मुनाफा पाने के लिए लोगों के स्वास्थ्य के साथ में लगातार खिलवाड़ कर रहे हैं, जिसको लेकर हापुड़ का खाद्य विभाग पूरी तरीके से सतर्क है। लगातार मिलावटखोरों के खिलाफ खाद्य विभाग के द्वारा कार्रवाई की जा रही है। कल भी खाद्य विभाग के द्वारा एक स्थान पर छापेमार कार्रवाई की गई थी, जिसमें कलर रंगीन युक्त जो है 13 कुंटल जो है कचरी बरामद की गई थी, जिसमें खतरनाक कलर का यूज किया गया था, जो कि स्वास्थ्य के लिए काफी हानिकारक है। देर रात भी फूड विभाग के द्वारा एक 8 कुंटल पनीर से भरी एक गाड़ी पकड़ी गई है, जो कि अमरोहा से दिल्ली जा थी। जब खाद्य विभाग की टीम ने इस गाड़ी को पकड़ा तो चेक किया गया तो जो उसमें पनीर था वो मिलावटी था, जिसे खाने के बाद स्वास्थ्य के लिए काफी हानिकारक पैदा होता है। जिसके बाद में खाद्य विभाग ने उस पनीर को वहां नष्ट करा दिया और लगातार अभी भी खाद्य विभाग जो है मिलावटखोरों के खिलाफ तैयारी कर रहा है। हम इस समय बाजार में ही है, हमारे साथ में कुछ लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं। हम उनसे जानेंगे कि मिलावटी सामान जो बाजार में बिक रहा है उसका स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। हम उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कपिल सिंगल। अच्छा बताइए, बस होली का त्योहार नजदीक है और मिलावटखोर जो है कुछ मुनाफा पाने के लिए मिलावट कर रहे हैं, चाहे मिठाई है, पनीर है, अन्य सामान है, क्या कार्रवाई होनी चाहिए? हम व्यापार मंडल से जो भी व्यापारी मिलावट का सामान बेचता है उसका पूरा विरोध करते हैं और अधिकारी से अपील करते हैं कि जो भी गलत
मिक्सिंग का माल बिक रहा कार्रवाई हो। होनी चाहिए और जो पूर्ण ईमानदारी से व्यापारी भाई हमारा मोहित, काम आपकी आवाज मेरे तक क्लियर नहीं आ पा रही है, लौटेंगे हम आपके पास। प्रभात हमारे साथ कानपुर से जुड़े हुए हैं। प्रभात, अलग अलग जिलों में छापेमारी की बड़ी कार्रवाई हो रही है और कानपुर की बात की जाए तो कार्रवाई किस तरह की हो रही है, कितना असर व्यापारियों में देखने को मिल रहा है? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा कि अगर बात कानपुर की करें तो जो फूड विभाग है उसके द्वारा बताया गया है कि बीते एक हफ्ते के अंदर लगभग 1.5 करोड़ की छापेमारी जो है वो की गई और 1.5 करोड़ की कीमत का जो खाद्य सामग्री है उसको सीज किया गया, जिसमें अगर अलग अलग चीजों की बात करें तो उसमें सोयाबीन ऑयल है, यहाँ तक कि जो क्योंकि रमजान का महीना चल रहा है ऐसे में खजूर जो है वो काफी मात्रा में यहाँ पर जब्त किया गया है, सीज किया गया। तो वहीं पनीर और दूध, इनके ऊपर एक्शन लिया गया। तो कानपुर की अगर बात करें तो कानपुर की मंडी है वो कानपुर और बुंदेलखंड की सबसे बड़ी मंडी है। यहाँ पर आसपास के जिलों से जो सारा सामान है वो कानपुर के होलसेल मार्केट में आता है और यहाँ से जो छोटे छोटे जिले हैं आसपास जितने भी जिले हैं वहां पर इसकी निर्यात किया जाता है, मतलब पहुंचाया जाता है। लिहाजा ऐसे में एक बड़ा एक्शन जो है वो जरूर लिया गया है, लेकिन ये नाकाफी है क्योंकि कानपुर में अगर बीते एक हफ्ते की बात की जाए तो रमजान के चलते जब एक्शन में आया था फूड विभाग तो लगभग 50 लाख की जो खजूर है, एक्सपायरी डेट के खजूर जो है उसको नष्ट किया गया था। तो वहीं बीते दिन पनकी स्टेशन पर 9 कुंटल यानी 900 किलो खोया जो है, जो बदबूदार खोया था, जिसकी महक आ रही थी, जिसके चलते उसको नष्ट किया गया, जिसकी तस्वीरें जो है भारत समाचार दिखा रहा है। तो वहीं 15,000 लीटर से ज्यादा जो सोयाबीन ऑयल है जो नेपाल से कानपुर लाया गया था। आप समझ सकते हैं कि नेपाल से वो कानपुर आता है और यहाँ से फिर चारों तरफ वो डिस्ट्रीब्यूट होता है, उसको भी नष्ट करने का काम किया गया। तो वहीं अधिकारी से जब अब से थोड़ी देर पहले बात की गई है तो उनका कहना है कि बिल्हौर क्षेत्र में जो बाहर से ट्रक आ रहा था उसमें जब जांच की गई है तो उसमें कई 100 कुंटल जो है वो पनीर मिला है, जिस पर वहां पर मौजूद जो मोबाइल वैन की जो टीम है वो वहां पर जांच कर रही है और सैंपलिंग कर रही है। फिलहाल हम बाजार में मौजूद हैं, हमारे साथ तमाम जो लोग हैं उनसे भी हम पूछेंगे कि आखिरकार मिलावटी खाना जो है बाजार में काफी मिल रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? इससे बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे? भाई हम तो ये कहना चाहते हैं कि जो मिलावटी का सामान बेच रहे हैं उन पर सख्त कार्रवाई की जाए। जब आप चाइनीज मंजे के ऊपर कानून ला सकते हैं कि मृत्यु सजा हो सकती है तो खाना बेचने वाले के लिए तो तुरंत इस पर लागू करना चाहिए, इनको भी तुरंत फांसी की सजा या मृत्युदंड का अधिक वो देना चाहिए। बिल्कुल साफ है कि सर आप कहना चाहेंगे, आप आइए इधर, जो मिलावट, क्योंकि होली का त्योहार है, चाहे वो पापड़ हो, चिप्स हो, पनीर हो, हर चीज में मिलावट आ रही है, लगातार पकड़ी जा रही है, तो क्या कहेंगे इस पर आप? ये तो गलत है, बहुत ज्यादा गलत है। इसमें पब्लिक भी क्या बोलते हैं, किसी की भी कोई बीमारी हो सकती है, कोई भी दिक्कत हो सकती है, बस उनको खाली पैसे कमाने से मतलब है। ये तो इसको बिल्कुल तुरंत बंद किया जाना चाहिए, इसके लिए नया कानून लाया जाना चाहिए। देखिए जिस तरह से मंझे को लेकर कहा गया था कि अगर किसी की मौत होती है तो उसको हत्या माना जाएगा, तो उसी तरह से लोगों का कहना है कि जो खाद्य सामग्री, क्योंकि वो भी आपको कहीं ना कहीं मृत्यु के मार्ग पर ले जा रही है, क्योंकि वो आपके जो इंटरनल पार्ट है उस पर असर कर रही है, जिससे लोगों की मौत भी हो सकती है। लिहाजा इसको भी एक हीनियस क्राइम माना जाए और मिलावटखोरों के ऊपर बिल्कुल प्रभात, कहीं ना कहीं एक बड़े कानून और बड़ी कार्रवाई की जरूरत है, जिस तरह से लगातार ये मामले बढ़ते जा रहे हैं। और लखनऊ से हमारे सहयोगी संदीप भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संदीप, देखिए जैसे जैसे त्योहार नजदीक आते हैं ये जो मिलावटखोर है वो पूरी तरह से सक्रिय हो जाते हैं। अलग अलग जगह से तस्वीरें भी हम देख रहे हैं। राजधानी लखनऊ की बात की जाए तो यहाँ टीम कितना सक्रिय नजर आ रही है और कितना प्रभाव व्यापारियों में देखने को मिल रहा है जिस तरह से बड़ी कार्रवाई हो रही है? देखिए बिल्कुल ठीक कहा आपने। त्योहार के देखिए समय पे मिलावटखोर इसलिए भी ज़्यादा सक्रिय हो जाते हैं क्योंकि देखिए मिठाई की अगर बात करी जाए, पनीर की बात करी जाए, दूध की बात करी जाए, इनकी खपत देखिए बहुत ज़्यादा होती है। खाद्य विभाग हालांकि सक्रिय, आपने देखा चाहे फतेहपुर की बात हो, कानपुर की बात हो, तमाम जगहों से जो भी मिलावटखोर है उनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। इस समय हम देखिए लखनऊ में एक मिठाई की दुकान पर मौजूद हैं। पीछे की हम तस्वीर भी आपको दिखाते हैं कि तमाम तरीके की देखिए मिठाई यहाँ पर जो है वो मौजूद है। लेकिन दुकानदार का देखिए साफ तौर पर कहना यह है कि हम जो खोया है उसको अपने यहाँ तैयार कराते हैं, क्योंकि मार्केट में जो खोया मिल रहा है वो आज सभी को पता है कि उसमें किस तरीके से मिलावटखोरी की जा रही है। तो तमाम जो लखनऊ के दुकानदार हैं वो अपनी ही दुकान पर अपने खोए को तैयार कराते हैं और उसके बाद उसको मिठाई बनवाकर यहाँ पर बेचने का काम करते हैं, क्योंकि इनके यहाँ के जो ग्राहक हैं या किसी भी मिठाई के दुकानदार के जो ग्राहक होते हैं ये रेगुलर वहाँ के होते हैं। तो दुकानदार हमारे साथ मौजूद हैं। आपने देखा कि मिलावटखोर इस समय बहुत ज़्यादा सक्रिय हैं। आप लोग ऐसा क्या करते हैं कि जो मिठाई है या फिर अन्य पदार्थ है, पनीर है, उसमें मिलावट ना हो, इसके लिए आप लोग क्या? देखिए हमारी शॉप अराउंड 80 इयर्स से इस्टेब्लिश्ड है यहीं लखनऊ में, बहुत एंसेस्ट्रल काम है
तो हम किसी भी ग्राहक के साथ वो विश्वास ख़त्म नहीं करना चाहते, उसी चीज़ पे बरकरार रहते हैं। हम अपने टेस्ट को और उनके हेल्थ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, इसलिए चाहे दूध हो चाहे खोया हो, हम अपने पास अपने क्वालिटी कंट्रोल से दूध मंगाते हैं, उसको चेक करते हैं, फिर अपने पास इन हाउस चाहे पनीर हो, दही हो, चाहे खोया हो, तीनों चीज़ें खुद बनाते हैं। वही विश्वास को 80 साल से बरकरार रखा है और आगे भी रखेंगे। मौजूद हैं शॉप के ऑनर। सर ये बताइए, कस्टमर जो है वो कैसे फ़र्क करे कि असली क्या है, इसमें मिलावट क्या है, कुछ अगर आप सजेशन दें। देखिए, इस बारे में डिपार्टमेंट की तरफ से मौके पर हर वक्त ये बताया जाता है कि इसको इस तरीके से चेक करें, इसको इस तरीके से, तो जो भी है डिपार्टमेंट की तरफ से जो सलाह दी जाती है उसको पे अमल करें। मिलावटखोर जो है वो सक्रिय ज़्यादा होते हैं इस समय पे, और लोग सस्ता खरीदने के चक्कर में पनीर वहाँ रेट कम मिल रहा है तो उससे उनकी सेहत के साथ भी खिलवाड़ हो। इसमें देखिए, केवल दुकानदारी दोषी नहीं है, सब दोषी है। सस्ते के चक्कर में भी आदमी खरीदता है, और बाकी जैसे आपने कहा कि मिलावट के लिए कैसे करें, तो जो डिपार्टमेंट बोलता है उसको फॉलो करें, बाकी तब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जो भी देखिए मयूरी, इसमें यह है कि आपने पहले भी देखा था, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि जो भी मिलावटखोर ऐसा करेगा उसके ऊपर NSA की कार्रवाई होगी। तो स्वाभाविक सी बात है कि देखिए मिलावटखोर हमेशा से ही सक्रिय होते हैं, लेकिन ग्राहकों को भी चाहिए है कि सामान उनको कहाँ से खरीदना है। आपने देखा है कि कई बार कोई पनीर बेचने के लिए चला आ रहा है, खोए मंडी में आप ये समझ लीजिए कि सबसे ज्यादा मिलावटखोर सक्रिय होते हैं। कार्रवाई संदीप की जा रही है, लोगों को भी सावधानी बरतने की जरूरत है। आप सभी का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, लगातार जो छापेमारी की कार्रवाई है वो की जा रही है और लोगों को भी सावधानी बरतने की जरूरत है। और चलिए आगे बढ़ेंगे। बता दें कि राजधानी लखनऊ में मानवेंद्र हत्याकांड में हर किसी को हैरान कर दिया है। इस हत्या मामले में रोज नए खुलासे अब हो रहे हैं। आरोपी अक्षत ने अपना जुर्म कबूल करते हुए जो कत्ल की